आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल से एक ऐसे शख्स का उदाहरण लेते हैं जिस शख्स ने अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। उसके जीवन में परीक्षाएं, बहुत परीक्षाएं, लेकिन फिर भी वो स्थिर बना रहा। हम बात कर रहे हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब के सामने बहुत सी परीक्षाएं, और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था और बुराई से दूर रहने वाला इंसान था, खरा मनुष्य था। और उसकी संपत्ति अथाह संपत्ति थी, हजारों भेड़ बकरियां थी, गधे थी, ऊंट बैल बकरी, दास और दासी बहुत थे। और उसके अगर परिवार की बात की जाए तो उसके परिवार में एक पत्नी, 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। और उसकी एक नहीं बल्कि 2 परीक्षाएं हुई, और उन परीक्षाओं में उसके पूरे परिवार को परीक्षाओं ने नाश कर दिया। उसकी सारी भेड़ बकरियां, जितने जानवर थे, सब मार दिए गए। और जब उसके बच्चों का नंबर आया तो एक बड़े बेटे के यहाँ खाना पीना खा रहे थे, वह बवंडर आया, आंधी तूफान में सारे बच्चे मारे गए। लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से अपने पिता, अपने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, उसकी कोई बुराई नहीं की। हम देखते हैं कि यदि इंसान के जीवन में जरा सी कोई परेशानी आती है तो इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन ये ऐसा शख्स था कि ये घबराया नहीं। एक छोटी सी कहानी, एक बच्चा अपने पिता से जिद करने लगा, कहने लगा कि पिता मुझे सफ़र करना है। उसकी इतनी उम्र नहीं थी कि पिता उसको परमिशन दे, लेकिन वो ज़्यादा जिद करने के बाद उसके पिता ने उसको परमिशन दी और उसका रिजर्वेशन करा दिया और उसको स्टेशन पर ले गया और उसको उस ट्रेन में बैठा दिया जिस ट्रेन में उसको जाना था। और उसको सारी जो रास्ते की शिक्षाएं थीं, रास्ते की बातें थीं, सब कुछ उसको बता दिया गया, क्या करना है क्या नहीं करना। तुमको किसी भी स्टेशन पर उतरना नहीं, बल्कि अपने सीट पर बैठना है और ज़्यादा किसी से कोई बात नहीं करनी। ये सारी बात उसको ध्यान आ गई। उसको मोबाइल नंबर घर के सारे दे दिए गए। और उसको अंतिम समय जब ट्रेन जाने वाली थी, उसने एक छोटी सी चिट्ठी अपने पुत्र को दे दी कि इसको संभाल के रखना, ये उस वक्त काम आएगी जब तुम ज़्यादा परेशान हो। तो इस चिट्ठी को खोल लेना, उस पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको कॉल कर देना, तुरंत कोई ना कोई परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। जब ट्रेन चलने लगी तो वो अकेला, क्योंकि माँ बाप को छोड़ चुका था, अकेला बैठा हुआ सीट पर। एक यात्री आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और जब बहुत से यात्री आए तो उससे प्रश्न करने लगे, क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी। तरह तरह के प्रश्न करने लगे और वो बच्चा घबरा गया। और घबराते घबराते उसने अपने मोबाइल, जेब से मोबाइल निकाला, तो मोबाइल जब खोला तो उसमें नेट नहीं था, इसीलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाया अपने परिवार से। वो घबराने लगा, परेशान होने लगा। और अंत में जब उसको ये ध्यान आया कि उसके पिता ने एक छोटी सी एक चिट्ठी दी, उसने जेब से अपनी चिट्ठी को निकाला। जब खोला तो उसमें साफ लिखा हुआ कि मैं अभी घर नहीं गया, बल्कि मैं अगले कंपार्टमेंट में तुम्हारे साथ बैठा हूँ। हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ सदैव बना रहता है, चाहे हम परीक्षा में हों, चाहे हम परेशान हों, चाहे हम दुखी हों, प्रभु हमारे साथ बराबर रहता है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन पर ध्यान देता है, हमारी परिस्थितियों पर ध्यान देता है, हमारी परीक्षाओं पर ध्यान देता है। यदि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, वचन के अनुसार जीवन को काटते हैं, तो प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। बशर्ते कि हमें परमेश्वर का उस अनुसरण करना, उसके वचन को अपने जीवन बताना और ये समझना कि प्रभु हमारे साथ साथ है, प्रभु हमारे साथ साथ चल रहा है। तो प्रभु हमेशा हमें उन परीक्षाओं से बचाएगा, ताकि हम परीक्षाओं में परेशान न हो, बल्कि परमेश्वर को याद करते हुए उन परीक्षाओं से हम निकलने पाएँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।